हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है डाइजेशन, और हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर अपना जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उनके सिक्रेशन के बारे में। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी कि आपके लिवर और पैनक्रियास के सिक्रेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये एक पैसेज है जिसके थ्रू सिक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पोर्टल सिस्टम के बारे में, जो हमने यहाँ पर समझा है। प्रीवियस जो आपका लेक्चर है उसमें हमने बात की है जो लिवर सेल्स होती हैं उनके बारे में। ठीक है, तो एक बार आप लोग स्ट्रक्चर देख लेंगे। चलिए, तो ये तो हमने बात की है। यहाँ पर जो लिवर है आपने कहा वो बने होते हैं हिपैटिक लोब्यूल से, और हिपैटिक लोब्यूल के अंदर होती हैं यहाँ पे लिवर सेल्स जिन्हें हम कहते हैं हिपैटोसाइट्स। अब हिपैटोसाइट्स यहाँ पर कैसे काम करते हैं, या हिपैटिक लोब्यूल के अंदर और क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, तो हमने यहाँ पर बात की है। हमने कहा जो आपके हिपैटोसाइट्स हैं, क्योंकि पोर्टल सिस्टम में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कि पोर्टल सिस्टम में आपने कहा एक तो हिपैटिक आर्टरी आ रही हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जो ऑक्सीजन देंगी, और दूसरा आपने कहा हिपैटिक पोर्टल वेन आ रही है जो कि लिवर को ग्लूकोज देगी। तो इसी डायग्राम को जब हमने यहाँ पर समझा तो हमें कुछ लेवलिंग यहाँ पर समझनी है। सबसे पहले हमने कहा कि जो रेड कलर में आपके पास आती है वो है ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरीज। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आएंगी, ये बनाती हैं कैपिलरी। इन कैपिलरी का नाम है हिपैटिक साइनोसॉइड्स। ये कैपिलरी जो ब्लड सेल्स हैं उनसे अटैच रहती हैं और उन्हें ऑक्सीजन देती चली जाती हैं। जैसे जैसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगी ये क्या होंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाती हैं। दूसरा हमारे पास आता है ब्रांच ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन, यानी कि ये वेन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रही हैं और क्या करेंगी, यहाँ पर जो लिवर की सेल्स हैं यानी कि हिपैटोसाइट्स है उन्हें ग्लूकोज देंगे। तो ये भी सेम पाथ से यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर क्या देंगी, ये ग्लूकोज देंगी हिपैटोसाइट्स को, क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज का काम होगा। ठीक है, और आगे आकर के ये यहाँ पर जो वेन है उसके साथ मिक्स हो जाती हैं। अब हमने कहा जो यहाँ पर हिपैटोसाइट है वो बाइल को रिलीज करती हैं, और जब बाइल को रिलीज करती हैं तो बाइल डक्ट के थ्रू यहाँ पर क्या होता है, लिवर सेल से बाहर चला जाता है। आपने कहा ये जो तीनों आपके पास आए हैं इनको हम नाम देते हैं पोर्टल ट्रायड। क्लियर, इतनी बात अगर क्लियर है, एक बार आप लोग डायग्राम को देख लेंगे। नेक्स्ट हमने कहा था हमारे पास इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो है फंक्शंस ऑफ लिवर। उससे पहले आपको ये डायग्राम समझ में आना चाहिए। ये जो लेवलिंग है, जैसे कि ब्रांच ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक साइनोसॉइड, हिपैटोसाइट, ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी, ब्रांच ऑफ हिपैटिक वेन, पोर्टल ट्रायड या बाइल डक्ट, ये जितनी भी लेवलिंग है वो आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। अगर अभी तक कोई डाउट आपका है तो आप लोग एक बार पूछ सकते हैं। चलिए, अब समझते हैं फंक्शंस ऑफ लीवर, यानी कि लीवर के क्या क्या काम होते हैं। लीवर जो क्या है, एक ग्लैंड आपके पास आती है जिसके बारे में अभी तक आप बात कर रहे हैं। क्या क्या फंक्शंस होते हैं लीवर के, ठीक है। उसको समझने से पहले आपको कुछ टर्म समझनी पड़ेंगे, जैसे कि एंडोक्राइन सिक्रीशन और एक्सोक्राइन सिक्रीशन। हो सकता है आपने पहले भी पढ़ा हुआ, क्योंकि काफ़ी बार ये टॉपिक हमारे पास आता है, और जो आपकी प्रीवियस क्लासेस थी वहाँ पर भी आपने एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिक्रीशन के बारे में बात की है। क्लास 10th में एक चैप्टर आपके पास आता है जिसमें आप पढ़ते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले आप बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में ह्यूमन की, और उसके अलावा कुछ हार्मोन के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर। तो ऐसे ही आपने प्लांट हार्मोन और एनिमल हार्मोन के बारे में यहाँ पे बात की है। एंडोक्राइन सिस्टम आपके पास आता है, और एंडोक्राइन सिस्टम में हम समझते हैं कि क्या होता है एंडोक्राइन सिस्टम, और एक्सोक्राइन सिस्टम भी हमने हल्के से वहाँ पे टच किया है। तो हमने कहा आपके पास आते हैं दो प्रकार के सिक्रीशन। पहला आता है एंडोक्राइन और दूसरा आता है एक्सोक्राइन। ठीक है, एंडोक्राइन सिक्रीशन और एक्सोक्राइन सिक्रीशन आपके पास आते हैं। एंडोक्राइन सिक्रीशन जब भी हम पढ़ते हैं तो हम हार्मोन के बारे में बात करते हैं।
और एक्सोक्राइन जब भी हम बात करते हैं तो हम एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, मोस्टली अगर हम देखें तो। अब थोड़ा सा समझते हैं चीज़ों को। यहाँ पर देखिए, हमने कहा एग्जाम्पल लेते हैं, हमने कहा ये है हमारा हार्ट, ठीक है, जो कि क्या करता है, ब्लड को पंप करेगा, ठीक है, ये क्या करता है, हमारा हार्ट है और ये क्या करेगा, ब्लड को पंप करता है। अब यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गन्स हमारे पास आते हैं इस प्रकार के, और यहाँ पर ये जो आर्टरीज जो होती हैं वो कैपिलरी में डिवाइड हो जाती हैं और हमारे ऑर्गन को यहाँ पर क्या देंगे, ब्लड सप्लाई करेंगे। अब यहाँ से जब ऑक्सीजन इन ऑर्गन्स को दे दिया जाता है तो जो ब्लड है वो कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है और ये फिर से हमारे हार्ट में चला जाता है। ये डायग्राम हमने बहुत बार बनाया है और बार बार बनाया है। हमें समझना है यहाँ पर जो सिक्रेशन है उसके बारे में। हमारे कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जिनका काम होता है सिक्रेशन करना, श्रावण करना, ठीक है, कुछ भी सिक्रेशन जो हार्मोन्स होते हैं वो सिक्रेट करते हैं। एक्चुअली में जब कैपिलरीज ऑक्सीजन को देती है या ऑक्सीजन ट्रांसफर करती है किसी भी ऑर्गन में, तो ब्लड एंटर नहीं करता, ब्लड किसी सेल के अंदर एंटर नहीं करता है। एक्चुअली में यहाँ से कोई एक फ्लूइड निकलेगा जिसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या नाम दिया जाता है इसको, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है और वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर के आता है हमारे ऑर्गन्स में या हमारे टिश्यू में या हमारी सेल्स में, ठीक है। ब्लड यहाँ पर अंदर नहीं जाएगा। अब यही जो फ्लूइड है ये फ्लूइड ऑक्सीजन को देगा, लेकिन यहाँ पर जो हमारे ऑर्गन्स हैं ये कुछ हार्मोन्स को यहाँ से क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। और यही जो फ्लूइड है, यही इंटरस्टिशियल फ्लूइड जब बाहर आता है तो यहाँ पर इस बाहर यानी कि ब्लड में आता है, तो इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ साथ यहाँ पर क्या आ जाते हैं, हार्मोन आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाते हैं, हार्मोन आ जाते हैं और अब ये क्या करेंगे, ये ब्लड के साथ ट्रैवल करते हैं और इन हार्मोन की आवश्यकता जहाँ पर होगी वहीं पर ये क्या करेंगे, काम करने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ग्रोथ हार्मोन हमारा एग्जाम्पल जो आता है, ठीक है, या बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कहीं और से सिक्रीट हो रहे हैं और उनके टारगेट साइट कुछ कोई और होती है। क्लियर इतना। तो हमने कहा इस प्रकार के जो सिक्रेशन हैं जो डायरेक्टली ब्लड में आ रहे हैं और फिर ब्लड के साथ ट्रैवल करते हैं और तब जाकर के अपने टारगेट साइट तक पहुंचते हैं, ऐसे जो सिक्रेशन होता है उनको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिक्रेशन। इसको हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन सिक्रेशन कहते हैं। हम कहेंगे हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हमें तो लिवर के फंक्शन पढ़ने हैं। ये तो हम तब पढ़ते हैं जब हम बात करते हैं सर्कुलेशन की, हमने कहा इसका रिलेशन है इसीलिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंडोक्राइन सिक्रेशन समझ में आया, एंडोक्राइन सिक्रेशन का मतलब होता है, इसीलिए हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, ये आपको ध्यान होगा, ठीक है। अब एक्सोक्राइन सिक्रेशन का क्या होता है, एक्सोक्राइन सिक्रेशन में आपने देखा होगा जैसे कि हमने बात की थी यहाँ पर, ये क्या है आपका स्टमक है। अब स्टमक में हमने कहा था प्रकार की कोई ग्लैंड है। अब इस ग्लैंड में कुछ सेल्स पाई जा रही हैं और ये क्या करती हैं, यहाँ पर सिक्रीट करती हैं। जब ये सिक्रीट करती हैं तो यहाँ से होते हुए यहाँ सरफेस में पहुंचती हैं। तो ये जो पैसेज है ये क्या होता है, यहाँ पे डक्ट का काम करता है, डक्ट, जहाँ से आगे, जहाँ से ये बाहर को निकल रही हैं और ये कहाँ जा रही हैं, ये सरफेस पे निकलती हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उनसे निकलने वाले जो सिक्रेशन हैं वो कहाँ काम कर रहे हैं, स्टमक में ही कर रहे हैं, स्टमक में ही ग्लैंड है, स्टमक में ही काम कर रहे हैं, ब्लड में नहीं जाते हैं, ठीक है। जैसे कि इनका जो सिक्रेशन है वो सरफेस पे होता है, जैसे स्वेट हो गया है जो हम पसीना कहते हैं जिसे, ठीक है। इस प्रकार के जो सिक्रेशन होते हैं जिनमें डक्ट पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सोक्राइन सिक्रेशन, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए कि एंडोक्राइन सिक्रेशन और एक्सोक्राइन सिक्रेशन क्या होते हैं।
चलिए, तो यहाँ पर आपने ये चीज़ें डिस्कस कर ली होंगी कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिक्रीशन क्या होते हैं। हमने कहा एंडोक्राइन सिक्रीशन में मोस्टली जो सिक्रीट होने वाले हैं वो हैं हार्मोन। ठीक है, अब मैं ये सारी चीज़ें हटा रही हूँ, अब हम फंक्शंस देखेंगे। सबसे पहला जो फंक्शन आता है लिवर का वो है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। पहला जो फंक्शन आता है दैट इज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में होता क्या है, हमने अभी तक ये समझा है कि जो लिवर है, इस प्रकार से ये है लिवर, तो एक बाइलोट स्ट्रक्चर है और लिवर में आपने का एओर्टा से क्या आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आता है। ठीक है, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन से आपने कहा जो हिपैटिक पोर्टल वेन है वो यहाँ पर अगेन ब्लड को लेकर के जाएंगे और फाइनली ये जो वेन है हिपैटिक वेन, ये यहाँ से ब्लड को लेकर के जाते हैं। ये तो हमने पोर्टल सिस्टम में बनाया था, अगर आपको ध्यान होगा। ठीक है, ये चीजें हमने डिस्कस की थी हमने। अब यहाँ पर ठीक है, यह लिवर, और सिर्फ इतनी चीज समझते हैं कि यहाँ से जो आपके इंटेस्टाइन है ये हिपैटिक पोर्टल वेन, ठीक है। अब हम इतना समझते हैं कि लिवर को क्या मिली है, लिवर को ऑक्सीजन भी मिली है और लिवर को यहाँ पे क्या मिला है, ग्लूकोज भी मिला है। ठीक है, इसी के साथ एक दूसरी जो ग्लैंड है जिसे हम पढ़ते हैं वो है यहाँ पे पैनक्रियाज। पैनक्रियाज यहाँ पर हमारे पास आता है। पैनक्रियाज से सिक्रीट होने वाला एक हार्मोन है, क्योंकि पैनक्रियाज जो है आपने कहा वो डाइजेस्टिव जूस के साथ साथ इंसुलिन, इसीलिए हमने कहा ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी होगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होगी, क्योंकि ये इंसुलिन को यहाँ पे सिक्रीट कर रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या करेगा, इंसुलिन को सिक्रीट करता है। और ये जो इंसुलिन है ये क्या होगा, यहाँ पर जो वेन है वेन के थ्रू लिवर में जाएगा। तो आपने कहा कि जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी लिवर में जाता है, और जब ये लिवर में जा रहा है तो इसके साथ साथ इंसुलिन भी लिवर में जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने कहा था कि यहाँ पर जब हम एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन सिक्रेशन पढ़ रहे थे तो हमने कहा रिलेशन है। रिलेशन कैसा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज से सिक्रेट हुआ है इंसुलिन, कहाँ सिक्रेट हुआ है, ब्लड में सिक्रेट हुआ है। अब ब्लड के थ्रू ये इंसुलिन कहाँ जाएगा, आपने कहा लिवर में जाएगा। तो जो एंडोक्राइन सिक्रेशन होते हैं वो डक्टलेस ग्लैंड के थ्रू होते हैं, जिनमें डक्ट नहीं पाई जाती है। और आपने कहा कि ये सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में आते हैं, ब्लड के थ्रू जो इनकी टारगेट साइट होगी, जैसे कि इंसुलिन की टारगेट साइट है लिवर, यानी कि ये इसकी फंक्शनल साइट है, इसका जो काम है वो लिवर में होगा, और इसीलिए जो लिवर है वो आपने कहा यहाँ से होते हुए कहाँ जाएगा, लिवर में जाएगा। अब लिवर में जाकर के इंसुलिन करता क्या है, हमने बात की थी यहाँ पर कि जो आपका लिवर है उसमें क्या आ गया है, ग्लूकोज आया है। क्यों आया है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर जो आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, तो ये जो ग्लूकोज है उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब इस ग्लूकोज को लेकर के हिपैटिक पोर्टल वेन लिवर के पास जाती है, और यहाँ पर जो इंसुलिन है वो लिवर सेल्स को, हिपैटोसाइट्स को कमांड देता है कि वो क्या करे, यहाँ पे ग्लूकोज को स्टोर कर ले। ठीक है, वो क्या करेगा, यहाँ पे जो ग्लूकोज है उसे यहाँ पर स्टोर कर लेगा। ठीक है, कमांड किसके थ्रू दिया जा रहा है, इंसुलिन के थ्रू। सिक्रीट कहाँ से हुआ है, आपने कहा पैनक्रियाज से, और पैनक्रियाज से लिवर में कैसे गया, आपने कहा ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके थ्रू यहाँ पर जाता है। क्लियर है इतना,
इतनी बात समझ में आई है कि क्या चीजें हो रही हैं यहाँ पर? चलिए, क्लियर है। अब इसी चीज को अगर मैं यहाँ पर लिखूं, इसी चीज को मैं यहाँ पर लिखूं, जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है तो ये स्टोर हो जाता है लिवर में। ये किसमें? लिवर, ये क्या होगा? स्टोर हो जाता है लिवर में। ठीक है। ग्लाइकोजन, जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट कौन करेगा यहाँ पर? आपने कहा लिवर सेल्स करेंगे, लेकिन इनको कन्वर्ट करने के लिए कमांड कौन देगा? कमांड देता है यहाँ पे इंसुलिन। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। आपने कहा वो प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। इस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोजेनेसिस। प्रोसेस का नाम भी आपको ध्यान रखना है, ग्लाइकोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस, ये प्रोसेस का नाम है। अच्छा, ग्लूकोज स्टोर क्यों हो रहा है? हमने कहा क्योंकि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं, अब जितना ग्लूकोज हमारी बॉडी में बनता है उतना हम कंज्यूम नहीं करेंगे, तो इसलिए जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो कहाँ स्टोर हो जाता है? वो स्टोर हो जाएगा हमारी लिवर सेल्स यानी कि हिपैटोसाइट्स में। ठीक है, हमने कहा हिपैटोसाइट्स में जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहता है, ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं रहेगा। किसकी फॉर्म में रहेगा? ग्लाइकोजन की फॉर्म में रहेगा। तो जो हमारे हिपैटोसाइट्स हैं वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन तब करेंगे जब इंसुलिन कमांड देता है। इसीलिए क्या होता है कि अगर किसी की बॉडी में इंसुलिन कम रिलीज हो रहा है, ठीक है, कम क्वांटिटी में रिलीज हो रहा है, तो ये कमांड नहीं दे पाता है आपके लिवर सेल्स को, और जब कमांड नहीं दे पाता है तो जो लिवर सेल्स हैं वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाती हैं, और अगर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है तो ये स्टोर नहीं हो पाएगा। अगर ये जो ग्लूकोज है ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हुआ और ये स्टोर नहीं हो पाया तो जो हमारे ब्लड में ही ग्लूकोज रह जाता है और ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है या बढ़ जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इसी प्रोसेस को, इसी कंडीशन को डायबिटीज कहते हैं या मधुमेह कहते हैं, जब इंसुलिन जो है वो कम रिलीज होता है या काम करना बहुत कम रिलीज होता है या एकदम ही बंद हो जाता है रिलीज होना, और इस केस में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। इस केस में जो पेशेंट होते हैं उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे कि इंसुलिन अपना जो काम है वो प्रॉपरली करे, वो कमांड दे जिससे कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो करके वो स्टोर हो सके। अब हमने कहा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हमने यहाँ पर कोई फूड कंज्यूम नहीं किया है, ठीक है, जैसे फास्ट होते हैं, फास्टिंग करते हैं लोग, जैसे व्रत रखते हैं, इस केस में हमने कहा हमें तो फिर भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। आपने देखा होगा कई लोग तो फास्टिंग में भी काम करते रहते हैं, व्रत में भी काम करते हैं। आपने कहा हम काम नहीं भी कर रहे हैं, हम सिर्फ बैठे हुए भी हैं तो भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जब, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन यहाँ पर करना पड़ेगा, और हमने कहा कि हम खाना अगर नहीं खाएंगे तो हमें ग्लूकोज नहीं मिलेगा। इस केस में जो स्टोर ग्लाइकोजन है, जो स्टोर ग्लाइकोजन है, इसे फिर से ये स्टोर हो रखा है, ये आप समझते हैं, ठीक है, ये क्या है? स्टोर्ड है, यानी कि ये संग्रहित हुआ है। अब इस केस में जब हमें ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो यहाँ से पैनक्रियास से, यहाँ पर हम इंसुलिन लिख देते हैं, यहाँ पे क्या कमांड कौन देगा? इंसुलिन कमांड देगा। यहाँ देखिए, कमांड इंसुलिन देगा, करेंगे हमारी जो लिवर सेल्स होती हैं। जब हमें यहाँ पर आवश्यकता होती है ग्लूकोज की तो यहाँ पर जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्लूकागॉन। विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पर काम करेगा ग्लूकागॉन, और ये भी सेम पैनक्रियास से ही रिलीज हो रहा है। तो आपने कहा इंसुलिन करे, इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, और ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम होगा ये किसका? ग्लूकागॉन का। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोजिनोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस इस प्रोसेस का नाम है। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, एंड लाइसिस का मतलब होता है यहाँ पे टूटना।
ठीक है, यानी कि यहाँ से ग्लूकोज से क्या हुआ है, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हुआ है और वापस से ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, दो प्रोसेस हमने पढ़ी है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। क्या है कि ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है हमारी लिवर सेल्स के द्वारा विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, और जब ग्लाइकोजन वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है हमारी लिवर सेल्स के द्वारा विद द हेल्प ऑफ ग्लूकागॉन, तब हम इसको कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो दोनों ही प्रोसेस के नाम लिखिए, कंफ्यूज नहीं करना है, एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। चलिए, अब यहाँ पर एक और सिचुएशन आती है, इन केस कि हमने यहाँ पर खाना नहीं खाया है, हम ग्लूकोज को इनटेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यानी हम खाना जो फूड है वो उसे इनटेक नहीं कर रहे हैं, तो हमने कहा जो ग्लूकोज है उसका फॉर्मेशन भी नहीं होगा और जो स्टोर यहाँ पर ग्लाइकोजन है वो भी खत्म हो गया है। इस केस में अब क्या होगा, क्योंकि हमें तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इस केस में हमारी जो लिवर सेल्स है वो क्या करती हैं, वो लेती हैं अमाइनो एसिड को। अमाइनो एसिड यानी कि प्रोटीन की बात हो रही है। ठीक है, अभी तक की हमने बात की है यहाँ पे। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की, ठीक है, जिसमें हमने यहाँ पर ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस के बारे में हमने बात की है। हमने कहा कि क्या होगा अगर हमारे सेल्स को यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पर ग्लूकोज भी नहीं है हमारे पास और ग्लाइकोजन भी नहीं है, यानी कि स्टोर फॉर्म भी नहीं है और हम डायरेक्टली ग्लूकोज को भी नहीं ले रहे हैं। इस केस में हमारी लिवर सेल्स लेती हैं अमाइनो एसिड को। ठीक है, अमाइनो एसिड को जब लिया जाता है NH2 ग्रुप यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, NH2 ग्रुप जो है वो यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। NH2 ग्रुप को रिमूव करके जो बाकी बचा हुआ पार्ट है, जैसे कि हमने कहा जो बाकी बचा हुआ रिमेन जो पार्ट हमारे पास आता है, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है यहाँ पे ग्लूकोज में। ठीक है, इसे कन्वर्ट किया जाता है यहाँ पे ग्लूकोज में। अब ये जो NH2 ग्रुप है, ये NH2 कन्वर्ट होता है NH3 में। ये जाएगा यहाँ से ब्लड में, ब्लड से जाएगा ये किडनी में और किडनी से जाएगा ये ब्लैडर में और फिर यहाँ से ये बाहर निकल जाता है। यानी कि NH3 पहले क्या होगा, यूरिया में कन्वर्ट होता है। यूरिया में जब कन्वर्ट होता है तो इसका ये पैसेज है और आपने कहा कि यहाँ पर ये यूरिया के साथ बाहर रिमूव हो जाता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इस प्रोसेस का भी एक नाम है जिसे हम यहाँ पर नाम देंगे, आप लोग एक बार घर से पढ़ करके लेकर के आएंगे। तो अभी तक हमने बात की है लिवर के फंक्शन में। सबसे पहला फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इसके अलावा कुछ और फंक्शंस होते हैं। बाइल के बारे में बात करेंगे, बाइल का कंपोजिशन क्या होता है, बाइल के फंक्शन क्या होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक बार आप लोग घर से रीड करके लेकर के आएंगे और प्रीवियस जो आपके टॉपिक है उन्हें आप रिवाइज करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।